दोस्तों, आज की कहानी अकबर और बीरबल की बहुत ही सुंदर कहानी है। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वो नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। नाई कहता है, जहां पनाह आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे, बड़े, गरीब, लाचार आदि सभी का। शुक्रिया, अकबर ने जवाब दिया। नाई बोला, लेकिन जहां पनाह, लेकिन क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? जहां पनाह, गुस्ताखी माफ करें। क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए? लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं। उनके हक में हम दुआ करते हैं। उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई बोला, लेकिन जहां पनाह, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? अकबर बोलते हैं, ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? जहां पनाह, मैं सच कह रहा हूं, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूं जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। आप चाहें तो वजीर अब्दुल्ला से कहकर आप उस योगी को बुला सकते हैं। ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? जी हाँ जहां पनाह, वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं। आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए। जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगीराज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। हमने सुना है योगी जी, आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। ये बात सच है क्या? हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूं। हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वो स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहां किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में ना फंसकर वापस आ सके। जहां पनाह, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर कहते हैं, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? जी हाँ जहां पनाह, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूं। योगीराज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगीराज बोले, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मुंह में ना फंसो तो। योगी जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूं। कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर, ठीक है बीरबल। योगीराज जी, आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वो एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक लगाते हैं और चित्त लेट जाने को कहते हैं। बीरबल बोले, अलविदा जहां पनाह। अकबर कहते हैं,
हमें आपकी बहुत याद आएगी। आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। जी जहाँपनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर बोले, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला बोले, जहाँपनाह, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे, हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हों और वो उन्हें छोड़कर आना ही ना चाहें। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर बोलते हैं, खुशामदीद, खुशामदीद। हमने आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? नहीं जहाँपनाह, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वे वहां बहुत खुश हैं। लेकिन बीरबल, आपने ये बाल इतने बढ़ा क्यों लिए हैं? बीरबल बोले, जहाँपनाह, मेरे ही नहीं, वहां पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहां पर कोई नाई नहीं है ना बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी के यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वो वहां सबके बाल काट सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहां भेज रहे हैं। योगीराज और वो नाई अभी यहीं पर हैं। वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगीराज और उस नाई को बुलाया जाता है। वे दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, योगीराज, स्वर्ग में नाई की जरूरत है। आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। अब नाई अपने घुटनों पर गिर जाता है। जहाँपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया है, क्योंकि वो बीरबल की शोहरत से जलता है और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर बोले, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाला देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता चला? जहाँपनाह, जब मैंने योगीराज के मुंह अगम प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवा दी जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहाँपनाह, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहाँपनाह, इस तरह से मैं वहां से बच निकला और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें। इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी नाई है। वाह बीरबल वाह, तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे शातिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। वाह बीरबल वाह। बीरबल बोले, शुक्रिया जहाँपनाह, और मुस्कुराते हुए अपने काम पर लग गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? बीरबल अकबर की अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।